गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। भारत, थैंक यू सो मच भाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो सब लोग, मेहनत करते रहो, ऐसे मेहनत करते रहो, जल्दी आप लोगों को सबको जॉब मिले, मेरी यही दुआ है सबके लिए, है ना। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें आज की क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे अभिषेक कुमार गुप्ता, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। मुकुल प्रणाम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, आप सबके लिए दुआ है कि सब लोग जल्दी से आप जॉब लगो, है ना। मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आज परसेंटेज खत्म करना है तो थोड़ा जल्दी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलेंगे आज, है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेंगे, तो आ जाइए सब लोग। सबसे पहले भाई लाइक कर दो सब लोग, है ना। सेशन को लाइक कर दो सब लोग। सब लोग सेशन को लाइक कर दो। विदाउट योर गाइडेंस आई हैव नॉट बीन एबल। नो, थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राहुल। चलो भाई अब शुरू करते हैं, चलिए आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके पास में किससे है? ये क्वेश्चन है आपके पास में वेन डायग्राम वाले। वेन डायग्राम एक मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो थोड़ा जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या मेथड होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद में जो है हम लोग आपके पास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, कुलदीप का आ गया है, दीपांकर का आंसर, दीपांकर का तो आंसर कल ही आ गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बेटा एक बार सब लोग लाइक कर दो यार, है ना। टीचर्स डे पे इतना तो कर दो मेरे लिए, लाइक कर दो एक बार सब लोग। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाओ। क्या होता है, एक क्लास है आपके पास में, एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, ठीक है। 100 स्टूडेंट हैं आपके पास में, और इन 100 में से मैं इनसे पूछता हूं कि आप लोगों को चलो आज मैं पार्टी देता हूं, तो बताओ कितने लोग कॉफी पीने वाले हैं या कितने लोग टी पीने वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या स्टूडेंट्स को बोला कि चलो आज आप लोगों को पार्टी दी जाए, तो कितने लोग इनमें से कॉफी पीने वाले हैं और कितने इनमें से टी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, ये इन बच्चों से पूछा गया। तो वहां पे 80 बच्चों ने इसके लिए हाथ खड़ा कर दिया कि 80 स्टूडेंट्स बोले हमें कॉफी पीनी। ठीक है, फिर पूछा गया कि चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं, तो चाय पीने वाले कितने हो गए आपके उसमें? 70 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया कि आपके उसमें चाय पीने वाले कितने हैं? 70 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद में जब ऑर्डर किया गया तो देखा गया 80 प्लस 70 टोटल ऑर्डर हुए कितने आपके उसमें? 150। टोटल ऑर्डर हुए आपके उसमें 150। स्टूडेंट्स से 100 और ऑर्डर हो रहे हैं आपके उसमें 150, कुछ तो प्रॉब्लम थी। तो हमें पता चला कि 50 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों चीजों के लिए हाथ खड़ा किया था, कॉफी के लिए भी और आपके उसमें चाय के लिए भी। कॉफी के लिए भी और चाय के लिए, दोनों चीजों के लिए उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया था। अब इसको वेन डायग्राम पे कैसे शो करते हैं वो ध्यान से देखो। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है आपके उसमें। मान लीजिए ये सर्कल कॉफी का है और ये टी का है। इसमें दोनों कॉमन लोग आएंगे जो दोनों चीजों को लाइक करते हैं, जो दोनों चीजों को लाइक करते हैं वो यहाँ पे कॉमन लोग आएंगे। तो कॉफी वाले कितने हैं आपके पास में? 80 स्टूडेंट थे, और चाय वाले कितने थे? 70 स्टूडेंट थे। और जो दोनों को लाइक करते थे वो अभी हमने निकाला कि 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी भी पीना चाहते हैं और चाय भी पीना चाहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी लाइक करते हैं। तो आप देखोगे ये पूरा सर्कल किसका है? कॉफी का लाइक करने वाला, जिसमें कॉफी पीते हैं, और साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय भी पीते हैं। बट हमें चाहिए जो ओनली कॉफी पीते हो या कॉफी को लाइक करते हो, तो वो ये सर्कल हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 80 माइनस 50, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो ऐसे 30 लोग हैं जो आपके पास में कॉफी पीते हैं। ऐसे ही हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में चाय पीते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में
चाय पीते हैं। तो आप बोलो सर ये पूरा सर्कल तो चाय का है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं, तो उनको हम बाहर निकाल देते हैं। हमें क्या चाहिए आपके उसमें, जो सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते हो, चाय पसंद करते हो, ये वाला पार्ट हमें चाहिए। तो टोटल 70 है, दोनों लाइक करते हैं उसमें, उनको माइनस कर दो, कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब आप देख रहे हो टोटल स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे 30, 50, 80 और 20, कितना हो जाएगा आपके उसमें 100। फिर से आपके उसमें 100 आ गए और आपने सारी वैल्यूज निकाल ली कि 30 स्टूडेंट थे जो कॉफी लाइक करते हैं, 20 स्टूडेंट्स थे जो टी लाइक करते हैं और 50 क्या है, कॉमन है, जो दोनों चीजों को लाइक करते हैं। इतनी मेरी बात क्या आप लोगों को समझ में आ गई है? क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है? यस भाई, आप सब लोग जो मेरे को इतने देर से विश कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज आप देख रहे होंगे कि जितने भी कोर्स हैं, बिजली बैच, स्क्रू बैच, चिंगारी बैच एंड कोपा ट्रेड, ठीक है, आप डेली मेरे से पूछते रहते हो कि सर क्या फीस है क्या नहीं है, सब पे आपको टीचर्स डे पे 60% का ऑफ मिल रहा है। इससे अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या होगी, है ना? इससे अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या हो सकती है बताइए? तो सब बच्चे जाके रजिस्टर कर सकते हैं आपके पास में। कहाँ पे जाना है आपको? ऐप पर जाना है, इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस की इन्फोट्रेड की ऐप पे जाना है ना? और आपके पास में क्लासेस होंगी, यहाँ से डाउनलोड इन्फोट्रेड ऐप करनी है। और कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? इन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ना सबको? तो 60% ऑफ मिल रहा है, खुश हो अब तो? छोटू सैनी बेटा, कारपेंटर के बैच बैच के लिए ना आप लोग यहाँ एक बार पूछ लो, यहाँ एक बार पूछ लो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई बैच है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। जो बैच है जिन पे 60% ऑफ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कारपेंटर के लिए आप एक बार कॉल करो और पूछ लीजिए। बेटा जिसको भी अब जो भी पूछना है इन नंबर्स पे कॉल कर लो, बस इस नंबर पे कॉल कर लो जिसको भी जो पूछना है, ओके? और एक बार सारे इसी चीज पर लाइक कर दो भाई, 60% ऑफ मिल रहा है आप सबको सारे बैच पे, है ना? लाइक कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कर लो अपने आप को। बहुत मिनिमम सी फीस रखी है, क्योंकि देखो जो भी आपके उसमें लेक्चर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, टेक्निकल चीजें इतनी जुड़ी होती हैं, नेट होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैनेजमेंट टीम होती है। तो बस हमने जो आपको चार्जेस दिए हैं वो इतने ही चार्जेस हैं कि वो सारे खर्चे यहाँ से बस पूरे किए जाए, ठीक है? इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो बहुत मिनिमम सी फीस रखी गई है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, बेटा ये वेल्डर के लिए यूजफुल क्या पूछ रहे हो आप? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्यों किसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ? सबका तो रिप्लाई करता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिर से जहां हम थे। तो ये चीजें आप लोगों को सबको समझ में आ गई है? पहले ये बता दो। यस विनोद, ये ऑफर शायद टीचर्स डे पे आज के लिए ही रखा गया है। बाकी आप लोगों को ऐप पे या फिर आप कॉल करके पूछ सकते हो, सारी चीजें आपको वहां से पता ही चल जाएंगी। चलिए आइए। यस, ये रहा क्वेश्चन आपके पास में, इससे पहले वाला क्वेश्चन। आ जाओ भाई। एक एग्जाम हुआ जिसके अंदर में 80%, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आगे आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। आगे वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। आ जाइए आपके पास में, फिर से रिपीट करना है। चलो एक बार देख लो, रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं था। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, क्या कि 100 स्टूडेंट थे, 100 में से 80 कॉफी लाइक करते हैं, 70 आपके उसमें चाय लाइक करते हैं। ऑर्डर किया गया तो देखा गया 150 ऑर्डर हो रहे हैं।
स्टूडेंट्स होते ऑर्डर 150 हो रहा है, इसका मतलब कुछ लोगों ने दोनों साइड में हाथ खड़े किए कि उन्हें कॉफी भी अच्छी लगती है और चाय भी अच्छी लगती है। तो वो कितने स्टूडेंट होंगे 150 में से? 100 माइनस कर दिया, 50 ऐसे स्टूडेंट है जो कॉमन है, जो आपके उसमें कॉफी भी लाइक करते हैं, टी भी लाइक करते हैं। अब इसको वेन डायग्राम पे शो करते हैं। वेन डायग्राम पे जब शो किया गया तो देखा गया कि कॉफी पीने वाले 80 है, मतलब ये पूरा सर्कल किसका है? कॉफी वालों का है, जिसमें कितने 80 कॉफी पीने वाले हैं और साथ में कुछ लोग हैं जो टी भी लाइक कॉमन है। जो ये दूसरे वाला जो सर्कल है उसमें आपके पास में 70 कौन है? चाय पीने वाले। पूरे सर्कल की वैल्यू 70 है, जिसमें आपके पास में सारे स्टूडेंट्स हैं, चाय पीने वाले भी हैं और सब हैं। और इसमें से हमें ये निकालना है कि सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हैं। तो टोटल 80 में से ये जो कॉमन एरिया है इसको माइनस कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ कॉफी वाले बच जाएंगे, कितने? 30 बच गए। उसके बाद में सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? तो 70 माइनस 50 कर दो, 20 हो जाएगा आपके पास में। वो क्या है? चाय पीने वाले। अब देखो, आप देखोगे तो 30 कॉफी पीने वाले, 50 दोनों हैं और 20 आपके पास में सिर्फ चाय पीने वाले हैं। टोटल करोगे तो कितना होगा? 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। भारत, बाद में बात करते हैं इन चीजों की ना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो है बेटा, जो क्लास अभी चल रही है ना उस पर ध्यान दो। आप चीजों पे ध्यान नहीं देते हो, ऐसे दूसरी चीजों पे ध्यान रखते हो, तो कैसे आपको समझ में आएगा? है ना? बहुत एक्सपीरियंस है इंग्लिश वाले सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको इस चीज में। तो आप लोग है ना, पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। थोड़ी देर बाद आप लोगों के सर हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो चल रहा होता है उस पर ध्यान दिया करो ना बेटा, फालतू के कमेंट करने को लगे हुए हो। चलिए आ जाओ। एक एग्जाम हुआ जिसमें 80% स्टूडेंट किसमें फेल हो गए? आपके उसमें जीके में। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट है जीके जिसमें फेल हो गए 80% स्टूडेंट फेल हुए हैं आपके पास में। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा कह रहा है 85 स्टूडेंट फेल हुए इंग्लिश में। इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें फेल हो गए 85% स्टूडेंट फेल हो गए। एंड 73% ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों में भी फेल हुए हैं आपके पास में। कितने हुए हैं? 73%। 73 परसेंट जो स्टूडेंट है वो किसमें? दोनों में फेल हो गए। देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जाम? कितने लोगों ने एग्जाम पास किया? पास का मतलब दोनों में पास होने चाहिए, हमें निकालना है कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो देखो भाई, फिर से सर्कल बनाते हैं वही वाला। ये सर्कल हमने बनाया, ये आपके उसमें जीके है और ये आपके उसमें क्या है? इंग्लिश है। और यहाँ पे दोनों में कॉमन आएगा जो दोनों में फेल हुए हैं। तो जीके में फेल कितने हैं आपके उसमें? टोटल वैल्यू है 80%। इंग्लिश में फेल कितने, मतलब पूरे सर्कल की वैल्यू लिख दी है मैंने यहाँ पे। और इंग्लिश में फेल कितने हैं आपके उसमें? 85%। अब इन 80% स्टूडेंट के अंदर में, 80% स्टूडेंट के अंदर में वो स्टूडेंट भी हैं जो जीके के साथ साथ दोनों में फेल हो, मतलब जीके में भी फेल है और मैथ में भी फेल है। और इस 85 स्टूडेंट में वो स्टूडेंट भी हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और साथ में जीके में भी फेल हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश और जीके में फेल हुए हैं। तो अब हमें ये चाहिए, सबसे पहले ये निकाल लो कि सिर्फ जीके में फेल होने वाले कितने हैं। तो पहले बोथ का लिख लो यहाँ पे कि 73% है। तो सिर्फ जीके में फेल होने वाले 80 माइनस 73 कर दो, 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके पास में किसमें फेल हो गए? जीके में फेल हो गए। इंग्लिश में फेल होने वाले कितने? 85 में से 73 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 12% आएगा यहाँ पे। तो 12% आएगा। अब टोटल फेल होने वाले कितने हैं भाई? जीके में 7% फेल हुए, 12% सिर्फ सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 73%। सबको ऐड कर दो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है? 92% स्टूडेंट हैं ऐसे जो फेल है। 92% स्टूडेंट फेल है। तो पास कितने हैं भाई? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100% है। 92% माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। बेटा मैथ जो है ना, आप लोग है ना कैसी बातें करते हो मुझे कभी समझ में नहीं आता। कभी कभी मैथ के रूल सबके लिए सेम है, सारी ब्रांचेस के लिए। देखो टेक्निकल होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैथ कॉमन सब्जेक्ट है और हर ब्रांच के लिए रूल चेंज नहीं होते हैं आपके पास में, सबके लिए सेम है मैथ आपके पास में। तो 8% इसका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको घर पे ट्राई करोगे, घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ भाई, ये स्टूडेंट भी ये भी आपके उसमें सेम वैसा ही है।
वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है। तो सेकंड ये क्वेश्चन भी आप लोग जो है किस पे ट्राई करोगे, देखो ये सारे फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो, चलो ये करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, कर लो भाई, ये वाला कर लो, है ना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम 60% एंड 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ रिस्पेक्टिवली। 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं और 70% पास हो रहे हैं किसमें, मैथ में। लिख लेते हैं ना एक बारी, मैथ है आपके पास में और इंग्लिश है आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में लिख लो पास होने वाले हैं, यहाँ पे पास होने वाले स्टूडेंट है। तो 60% स्टूडेंट जो है वो मैथ में, 60% 70% पास इन इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश में 60% है और मैथ में कितने हैं भाई, 70% है। ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर में, 60% किस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में, और 70% किस में हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं। फिर कह रहा है 20% स्टूडेंट फेल्ड हो रहे हैं बोथ सब्जेक्ट में, दोनों स्टूडेंट दोनों के अंदर में, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो इस बार फेल वाला यहां लिखेंगे, फेल कितना है, 20%। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक छोटा सा काम करना होता है, ध्यान से सुनना, छोटा सा काम क्या करना होता है कि आपके पास में आप लोग है ना, जिसमें बोथ की वैल्यू दे रखी है, जैसे बोथ वाले की किस में दे रखी है, फेल वाले में दे रखी है, तो फेल वाले की वैल्यू निकाल लो, पहले फेल वाले की वैल्यू निकाल लो। तो मैथ में अगर 70% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 70 कर दो 30। इंग्लिश में अगर 60% फेल पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 40। अब आपके पास में इसको वेन डायग्राम पे बनाओ। अब इसके पास आपके पास में क्या कर लो, इसको वेन डायग्राम पे बना लो। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं भाई, 30 फेल हो रहे हैं। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 30। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 20 फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 40। सिर्फ मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, 30 माइनस 20 10। और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 40 माइनस 20 प्लस 20। तो 20 20 40 और 10 50 जो है आपके पास में परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए हैं आपके पास में 50%। कितने पास हुए हैं, 50% स्टूडेंट पास हुए हैं दोनों में। तो 50% स्टूडेंट पास हुए हैं और साथ में ये बोल रहा है कि 2500 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पता है 50% है दोनों में जो पास हो रहे हैं, और आपके पास में 2500 स्टूडेंट नंबर्स में हमें पता है कि जो दोनों में पास हो रहे हैं। तो मतलब 50% की वैल्यू कितनी है, 2500 है। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 50 कर दोगे। और पूछा किसका है आपके पास में, पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल हम 100% मान के चलते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100 हो जाएगी। तो यहां से 0 से 0 यहाँ पे 50 आ जाएगा, और 50 गुना 100 कितना आएगा, 5000 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, यही इसका आंसर है, 5000 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। बेटा क्या सबके साथ में प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार ये दिखाई देने वाली और बताना, क्या सबको दिक्कत आ रही है क्या? सबका तो सही चल रहा है यार। क्वालिटी बढ़ा लो ना भाई, अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। भरत अगर इस बार मैसेज किया ना बेटा, ब्लॉक कर दिए जाओगे यहाँ से। मैं टीम को बोलता हूँ कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो ना कुछ और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं आपके पास में एग्जाम पास वाले। बड़ा एक अच्छी चीज बताता हूं आप लोगों को, एग्जाम पास वाले क्वेश्चन, एग्जाम पास वाले क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, दो लोग थे, ठीक है, दो लोग थे आपके पास में ए और बी। दो लोग थे आपके पास में ए और बी। अब ध्यान से सुन लेना इस बात को, ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब देखो वो कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उस एग्जाम के अंदर में क्या होंगे आपके पास में, तीन प्रकार के मार्क्स होंगे। एक तो होंगे आपके पास में मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं भाई, मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, 0 होते हैं आपके पास में, 0% मिनिमम मार्क्स है। मैक्सिमम कितने होते हैं आपके पास में, मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो पेपर तो कितने भी नंबर्स का हो सकता है, 100 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर, 600 नंबर।
लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके पास में हम मान के चलते हैं 100%। आप जब भी अपना रिजल्ट आते हो तो ये बताते हो ना इतने परसेंट नंबर आए हैं, तो किसमें से 100% में से किसी के 70% आते हैं, किसी के 80% आते हैं, किसी के 90% नंबर आते हैं, तो 100 में से आते हैं आपके पास में ऑलवेज, है ना। बेटा इतने सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, सोनी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आपकी साइड में प्रॉब्लम है ना, वरना तो सबको दिक्कत होती। भरत बेटा पढ़ लो, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर करो और कुछ नहीं। चलिए, तो मिनिमम मार्क्स है 0%, मैक्सिमम मार्क्स का आपके उसमें कितने हैं 100% मार्क्स है, मैक्सिमम कितने 100% मार्क्स है। अब पास होने के लिए भी कुछ परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आपके उसमें पासिंग मार्क्स। क्या बोलते हैं? पासिंग मार्क्स बोलते हैं, पासिंग मार्क्स बोलते हैं, जितने से पास होते हैं आपके पास में। वो कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइन किया होता है ऑलरेडी कि 20%, 30%, 40%, कुछ भी हो सकता है आपके पास में। अब बात ये आती है यहाँ पे कि दो लोग एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ए के 25% मार्क्स आए, ए के 25% मार्क्स आए, और ये जो है 25 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। 25 से क्या हो गया? फेल हो गया, बेचारा उदास था। और बी के आपके पास में मार्क्स आते हैं 40%, और ये आपके पास में कितने से? मान लो कि 30 नंबर से क्या हो जाता है आपके उसमें? पास हो जाता है। पास होने का मतलब क्या है कि पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा लेके आया। पासिंग मार्क्स से क्या लेके आया? 30 नंबर ज्यादा लेके आया। ये बहुत खुश है, आपके पास में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, है ना। ये बहुत खुश है आपके पास में, और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन समझ लो, फिर रिपीट कर दूंगा। पहले जो बता रहा हूँ वो सीख लो एक बार, है ना, फिर उसके बाद में उसको रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनो। ए जो है 25% मार्क्स लेके आया, 25 नंबर से फेल हो गया। बी के 40% मार्क्स आए, 30 नंबर से पास हो गया। बहुत खुश था और मिठाइयां बांट रहा था। तब ए उदास था ना, तो इसको एक पावर दी गई। पावर ये दी गई कि ये जो है सबको एक जगह पे लाकर खड़ा कर दे, मतलब कि क्लास में कोई भी फेल ना हो, कोई भी फर्स्ट सेकंड ना आए, सबके सब क्या हो जाए? पास हो जाए। क्या पावर दी गई? ध्यान से सुन लो। इसको ये पावर दी गई कि सबके सब जो है ना एक पोजीशन पे आ जाए, ना कोई फेल हो, ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आए, आपके उसमें सारे के सारे क्या हो जाए? पास हो जाए। इसको पावर दी गई। तो इस पावर का वो यूज कैसे करेगा? इस पावर का वो यूज कैसे करेगा? ध्यान से सुनिए। अब इस पावर का यूज कैसे करेगा? ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले तो वो अपने अपने आप को पास करवाएगा। तो अपने आप को जब पास करवाएगा तो वो क्या करेगा कि 25% मार्क्स आए थे उसके, और वो 25 नंबर से फेल हुए थे। मतलब अगर इसके 25 नंबर बढ़ जाए, इसके 25 नंबर बढ़ जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और बी बड़ा खुश हो रहा था और मिठाइयां बांट रहा था, जिसके 40% मार्क्स आए थे, और 30 नंबर पासिंग मार्क्स से क्या आ रहे थे? ज्यादा आ रहे थे। तो ये क्या करेगा? इसके नंबर्स में से 30 नंबर माइनस कर देगा। ये भी कहां आके खड़ा हो गया? पासिंग मार्क्स पे हो गया। कहां आ गया? पासिंग मार्क्स पे आ गया। मतलब 25% में 25 ऐड कर दिया तो ये भी पासिंग मार्क्स पे है, और 40% में से इसके 30 नंबर ज्यादा आ रहे थे तो माइनस कर दिए पासिंग मार्क्स से, तो ये भी किस पे आ गया? पासिंग मार्क्स पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पासिंग मार्क्स जो है, दोनों क्या है बेटा? बराबर है। दोनों में क्या है? पासिंग मार्क्स क्या है? बराबर है। मतलब अब ये भी पासिंग मार्क्स पे है, ये भी पासिंग मार्क्स पे है। इतनी क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? अब करना क्या है? ध्यान से सुनो। अब करना क्या है आप लोगों को? परसेंटेज परसेंटेज एक साथ ले जाओ, परसेंटेज परसेंटेज एक साइड कर दो। तो 40% इधर है, 25% उधर जाएगा तो माइनस होगा। मैं यहां लिख रहा हूं 40% माइनस कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बात खत्म। बराबर बराबर। बाकी जो नंबर बचा है उसको एक साइड ले जाओ, तो ये -30 इस साइड आएगा, तो 25 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15% बचेगी। और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि 15% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? 55 हो गई। 15% की वैल्यू हो जाती है कितनी? 55। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 55 डिवाइड बाय 15 हो जाएगी।
और हमसे पूछा है कि वो पेपर कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स पूछे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या सबको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है? क्या सबको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है? चलिए, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, तो आगे वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में क्या कहा जा रहा है। देखो, ये सबसे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जो वो अभी समझाया वो थोड़ा सा आगे जाके आएगा आपके पास में ना, वो थोड़ा सा आगे जाके आएगा। देखिए क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम ए कैंडिडेट रिक्वायर 48% मार्क्स टू पास, ही गॉट ओनली 48 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 48 मार्क्स, देन व्हाट इज द टोटल नंबर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर्स, आपके पास में टोटल नंबर क्या है। ठीक है, एक एग्जाम में कैंडिडेट रिक्वायर 48 मार्क्स टू पास, पासिंग मार्क्स कितने हैं बेटा, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 48 है, 48 है। ठीक है, कितने हैं आपके पास में, 48 है। और एक स्टूडेंट है, 48% है, परसेंटेज में दे रखा है। एक स्टूडेंट है जिसके 48 नंबर आए हैं और जो 48 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर इसको 48 नंबर और दे दिए जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता, मुझे ये बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। ही गॉट ओनली 48 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 48, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसे 48 अंक तो मिले और साथ में 48 नंबर से फेल हो गया, तो मतलब उसे नंबर कितने चाहिए थे, इस 48 में एक 48 और ऐड कर दो, उसे नंबर चाहिए थे 96 पास होने के लिए। मतलब पासिंग मार्क्स कितने, 96 है और परसेंटेज में कितने, 48 है। तो 48% की वैल्यू कितनी है, 96 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 48 होगी। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 100% क्या है आपके पास में, कुल अंक। तो 48 दूनी 96, कितना आएगा, 200 नंबर का वो पेपर था। कितने नंबर का पेपर था, 200 नंबर का वो पेपर था। आ गई बात समझ में? थोड़ा मान एग्जिट लेते तो अच्छा। चलिए एक बार और, चलिए भाई एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनो। एक एग्जाम था, उसमें ये बोल रखा कि पास होने के लिए 48% नंबर चाहिए थे। कितने नंबर चाहिए थे आपके, उसमें 48% नंबर चाहिए थे। और एक स्टूडेंट है जिसके कितने नंबर आए हैं आपके, उसमें 48 नंबर आए हैं और वो 48 नंबर से ही फेल हो गया। मतलब अगर उसके कितने नंबर आए, जैसे मान लो कि मेरे 48 नंबर और मैं 48 नंबर से फेल हो गया, तो मैं पास कब होता, अगर मुझे उस 48 में और 48 मिल जाते, मतलब कितने नंबर हो जाते, 96 नंबर हो जाते। तो पास कब होता, जब 96 नंबर आते। तो मुझे ये पता चल गया कि पासिंग नंबर 96 है और आपके उसमें परसेंटेज पासिंग कितनी है, 48% है। 48% की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 48 है और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू 100 कर दोगे तो बराबर क्या आएगा, 200 आ जाएगा। समझ में आ गया बनारसी बाबू, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वो तो मैं रिपीट कर दूंगा, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हाँ भाई सुन लो, 59 नंबर कह रहे हैं कि रिपीट करो। 59 के अंदर में कुछ नहीं है। 60% स्टूडेंट फेल हुए, पास हुए हैं इंग्लिश में, लिख दिया मैंने यहाँ पे। 70% स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ में, लिख दिया। और कह रहा है कि दोनों में जो फेल हुए ना, यहाँ पे देखो पास और फेल दोनों कंडीशन दे रखी है। तो फेल कितने हुए हैं, 20% हुए हैं दोनों में। अब बेटा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये काम करना है, जिसकी वैल्यू बोथ की दे रखी है, दोनों की दे रखी है, सारा क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे फेल वाले मैंने निकाल लिए, क्योंकि बोथ की कंडीशन किसमें दे रखी है, 20% दे रखी है, मेरे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो कैसे निकाला कि मैथ में कितने फेल हुए, टोटल 100 थे, 70 पास हुए, 30 फेल हुए। टोटल 100 थे, 60 फेल हुए, सॉरी 60 पास हुए तो 40 फेल हुए। इसको डायग्राम पे शो किया, 10 20 20 आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके बाद में ये वैल्यू कितनी है, 50%, मतलब 50% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। पास कितने हुए, 50% हुए। पास कितने हुए, 50% हुए। और 50% जो पास हुए उनकी वैल्यू दे रखी है 2500। ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो 50% की वैल्यू 2500, एक की वैल्यू डिवाइड बाय 50, 100% की वैल्यू इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है जो पहले कराया है, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और आपके पास में क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी से। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अरे नहीं बेटा ट्रिकी नहीं है, इनकी लैंग्वेज में है, बस वही हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। हाँ जी, अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बोल दो, हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। नंबर कितने आए भाई इसके? 20% आए। और फेल कितने नंबर से हो गया? 30 नंबर से फेल हो गया। चलो ठीक है। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने अंक ज्यादा लेता है? पास होने वाले अंकों से 42 अंक ज्यादा लेता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, बता दो भाई जल्दी से, है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो फेल हुआ है ना उसको पावर दे दी जाए कि सबको पास कर दो। तो ये पहले तो खुद को ही करेगा, खुद का भला करेगा कि 20% नंबर आए थे और 30 नंबर से फेल हो रहा, तो इसने 30 नंबर अपने बढ़ा दिए। और एक स्टूडेंट, इसका साथी, इसका दोस्त, कैसे वो पास हो सकता है ना, ज्यादा नंबर कैसे ला सकता है? तो इसने क्या किया, 32% नंबर आए थे और 42 नंबर ज्यादा आ रहे थे, तो माइनस क्या कर दिया, 42 कर दिया। माइनस क्या कर दिया, 42 कर दिया। तो ये पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बराबर का साइन कर दिया आपने, ठीक है, बराबर का साइन कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ गई है, पासिंग मार्क्स पे आ गई है। पासिंग मार्क्स पे आ गई। कितने बच्चों का आंसर आया देखें एक बारी। काजल अगर पहला क्लास है तो बेटा मैथ का ना पहले जो फर्स्ट क्लास हुई है परसेंटेज की, वहां से देखना स्टार्ट करो। कल हमारा या आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक कल जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, यहीं पे सेम टाइमिंग पे। ये सब लोग खरीद लो भाई, आज 60% का डिस्काउंट चल रहा है ना। तो फिर से आ जाओ। अब आपके पास में क्या होगा, 32%, परसेंट एक साइड कर लो, तो 20% उधर जाएगा, तो 32 माइनस 20 कितना हो गया, 12% हो गया। कितना हो गया, 12% हो गया। ठीक है। और 42 इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो मुझे एक बात बताओ, 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी है? 72 बाय क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, कितना है, 6 नंबर है। 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है। मतलब 1% जिसके आते हैं ना, 1% मतलब उसके नंबर कितने आ जाते हैं, 6 नंबर बन जाते हैं। ठीक है। अब देखो पासिंग मार्क्स चाहिए, तो पासिंग मार्क्स चाहिए ना, तो ये वाले भी पासिंग मार्क्स है और ये वाले भी पासिंग मार्क्स है, किसी की भी वैल्यू निकाल दो। तो मुझे ये पता है, ये तो परसेंट है। देखो आंसर किस में लाना, परसेंटेज है। ये तो आपका यहाँ पे परसेंटेज है ऑलरेडी, ध्यान से सुन लो, ये समझ में नहीं आएगा बाद में। ये तो ऑलरेडी परसेंट है, लेकिन ये नंबर में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो भैया मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 6 नंबर अगर आते हैं तो 1% नंबर आता है, 1% नंबर आता है। और अगर एक नंबर आएगा तो 1/6% आएंगे, 1/6% आएंगे। और नंबर कितने आए हुए हैं, 30 नंबर। तो इन 30 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 1/6 गुना 30, तो कितनी हो जाएगी, 5%। मतलब मैं यहाँ पे 30 नंबर की जगह 5% भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल पासिंग मार्क्स कितने बन गए, 20% ये, 5% ये, टोटल आंसर कितना आ गया, 25% आ गया। कितना आ गया, 25% इसका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर यहाँ पे जो है लगाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रीजनिंग क्लास जल्दी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट हो रही है। आ गया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटू बेटा, छोटन, एक काम करना है, आपके उसमें लिंक है, इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके कितनी बार भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल डिप्लोमा के लिए भी यूजफुल है, मैथ सेम है सबके लिए, ठीक है। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मैथ्स और उसके फॉर्मूले सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता है। यस यस, वेरी गुड महेंद्र नागौर, 25 में आएंगे आपके पास में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम वाले क्वेश्चन हो गए, इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखो। इलेक्शन वाले क्वेश्चन ना ध्यान से देखना, 3 कंडीशन बनती है आपके आसपास, आप सब ने देखा है जब इलेक्शन होते हैं तो क्या चीजें होती है ना। जब इलेक्शन होता है तो क्या चीजें होती हैं, आप सब लोगों ने ये चीज देखी है। तो आइए देखते हैं।
देखिए क्या करोगे, जब भी इलेक्शन होते हैं तो दो उम्मीदवारों के बीच में होते हैं, और यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपके पास में, मान लो आपके गांव में या शहर में जब भी आपके पास में इलेक्शन होते हैं तो एक आती है वोटर लिस्ट, मान लो टोटल वोटर लिस्ट, ठीक है, टोटल वोटर लिस्ट आती है। इस वोटर लिस्ट में पहली कंडीशन, केस 1 पे लेके चल रहा हूं मैं, केस 1 पे लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इस वोटर लिस्ट में से दो लोग अगर इलेक्शन में हैं तो एक होगा जीतने वाला, एक होगा लूजर। तो इसमें से मान लो कि 60% वोट इसको मिल जाते हैं तो 40% किसको मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे। पहली कंडीशन ये होती है, और इसमें पूछेगा कि टोटल वोटर लिस्ट कितनी है, टोटल लोग कितने हैं उस वोटर लिस्ट में, ये आप लोगों से पूछेगा। सेकंड केस, अब आप लोगों के पास में फिर से एक वोटर लिस्ट आई, फिर से क्या आ गई आपके उसमें, वोटर लिस्ट आई, टोटल वोटर लिस्ट, कितने वोट हैं उस गांव में या शहर में, ये सबसे पहले बता दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है आपके पास में, कुछ लोग जो है बाहर जॉब कर रहे हैं, उस शहर से उस गांव से ना बाहर जॉब कर रहे हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे घर पे नहीं आ सकते, जो इलेक्शन के टाइम पे घर पे नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो लोग जो है वोट देने नहीं आते हैं, तो उसमें से कुछ वोट जो है देने नहीं आते हैं, तो उनको यहां से हटा दिया जाता है, और जो बचते हैं उनको बोलते हैं पोल्ड वोट्स। क्या बोलते हैं, पोल्ड वोट्स। आजकल आप न्यूज पे भी देखते हो कि इतने वोट पोल हुए हैं, इसका मतलब यह है कि इतने वोट डाले गए हैं, तो कितने वोट डाले गए आपके पास में, वो यहाँ से आपको टोटल वोट में से जो लोग वोट नहीं देना है उसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा। फिर इसमें से वो क्या बोलेगा कि एक विनर है एक लूजर है, कि इसके जो पोल्ड हुए जो वोट डाले गए उसका 60% विनर को मिला और 40% उसका किसको मिला, लूजर का मिला, लेकिन किसका, टोटल वोट्स का नहीं, पोल्ड वोट्स का। ठीक है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है आपके पास में भाई, सबसे पहले उस गांव में कितने वोटर थे वो वोटर लिस्ट आती है, कुछ लोग गांव से बाहर थे वोट देने नहीं आए, तो जो डाले गए वोट्स हैं उनको बोला जाता है पोल्ड वोट्स। क्या बोला जाता है आपके उसमें, पोल्ड वोट्स बोला जाता है। अब कुछ लोगों ने हेरा फेरी की इलेक्शन के अंदर में, और अपने नकली डॉक्यूमेंट से अपने जो है वोट्स बनवा लिए, तो जब वो इलेक्शन देने गए बाद में पता चला कि आपके उसमें डॉक्यूमेंट नकली है, तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो अब पोल, पहले तो वोटर लिस्ट आई, जितने लोग पोल डाले गए वोट डाले गए, उसमें से कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे तो उनको बाहर निकाल दिया गया, उनकी काउंटिंग नहीं हुई, उनको बोल दिया गया ये इनवैलिड वोट्स हैं। तो बचा क्या फिर आपके उसमें, वैलिड वोट्स बच गए, वैलिड वोट्स बच गए। इसमें से 60% आपके पास में किसको मिलते हैं, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिलते हैं, 40%। ये तीन केस आपके पास में बनते हैं। बिल्कुल बेटा, इंपॉर्टेंट है। आप मैथ सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सीखिए, और ये मैथ सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ नहीं बाकी एग्जाम्स में भी आएगा, उनके लिए भी है। बस क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है, कॉन्सेप्ट सारे वही बताए जा रहे हैं आपको, तो सीखिए, फालतू के कमेंट्स मत करो। अनिकेत 59 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से जाके देख लेना, 2 बार मैं बता चुका हूं बेटा, है ना, तो आप एक बार फिर से पीछे जाना, आपके उसमें ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, फिर से देख लेना, कोई बात नहीं है। हाइड नहीं होगा क्या, अभी तक हाइड हुआ है पीछे 7 वीडियो, अभी परसेंटेज पूरा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, एक भी वीडियो हाइड नहीं और ना ही हाइड होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके पास में क्वेश्चन की, कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं और क्वेश्चंस के सॉल्व करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें सीख जाएंगे। मैंने आपको 3 केस बता दिए। पहला केस तो बड़ा इजी है, कह रहा है एक इलेक्शन था, 2 कैंडिडेट थे, कैंडिडेट में से हु गॉट 43% वोट, जिसको 43% वोट मिलते हैं ना, वो 420 वोट से हार जाता है। ठीक है, मतलब हारने वाले को वोट कितने मिल रहे हैं, 43%, और कितने वोटों से हार रहे हैं, 420 वोटों से हार जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, कितने टोटल मतदान डाले गए, कितने वोट मतदान में डाले गए, ये आपसे पूछा है। तो मान लो कि 100 वोट डाले गए थे, कितने डाले गए थे आपके पास में, 100 वोट डाले गए थे, 100 में से एक जीतने वाला है एक हारने वाला है, और साफ साफ बोल दिया गया हु गॉट 43% मार्क।
लॉस्ट बाय 420 वोट्स, कितने वोटों से हार गया? 43% वोट इसको मिले थे और 420 वोटों से ये हार गया, है ना। आप यही बोलते हो ना जीतने हारने वाले को कि ये 1000 वोट से हार गया, 2000 वोट से हार गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है हारने वाला 430 वोटों से हार गया। मतलब जो जीतने वाले के वोट आए थे और जो हारने वाले के वोट आए थे उनका जो डिफरेंस था वो कितना था? 430 था। मैं ये भी बोल सकता हूं कि हारने वाला 420 वोट से, ध्यान से सुन लो, हारने वाला 420 वोट से क्या हुआ? हार गया। मैं ये भी बोल सकता हूं कि जीतने वाला 420 वोट से जीत गया, क्योंकि इन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है? 420 है। अब 100 में से 43% इसको मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? 100 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया आपके उसमें 5, 57% वोट थे आपके उसमें। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसको 57% वोट मिले, इसको 43%, तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता या हारने वाला कितने परसेंट वोटों से हार गया? तो क्या करोगे? 57 माइनस 43 कर दोगे। 7 में से 3 गया आपके उसमें 4 और 5 में से 4 गया, कितना होगा? 14%। तो आप ये बोल सकते हो कि जीतने वाला 14% वोटों से जीत गया या हारने वाला 14% वोटों से हार गया। बट ये बात तो परसेंटेज की है ना, ये बात तो किसकी है? परसेंटेज की है। और हमें वोट दे रखे हैं कितने? 420, की हारने वाला 420 वोटों से हार जाता है। तो 14% की वैल्यू कितनी? 420। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 14% है। और किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल, टोटल मतदान कितने हुए थे, टोटल वोट कितने थे उस गांव में? तो 100 हमने माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी है? इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आएगा? 30, और 30 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी आपके पास में। डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। फिर से मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या है? वन ऑफ ए कैंडिडेट 30% ऑफ टोटल वोट्स, बट ही, हाँ वही सेम क्वेश्चन है। 210 वोटों से हार जाता है, 30% वोट मिलते हैं। तो मैं इसको हवा में भी सोल्व कर सकता हूँ। 30 मिल रहे हैं हारने वाले को, तो 70 जीतने वाले को। 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। आगे सोल्व कर लेना आप लोग। 100 की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, बहुत आराम से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60% वोट एंड वोन बाय 14। चलो ये क्वेश्चन कर लो। ये जीतने वाले के दे रखे हैं, ये थोड़ा सा अलग, मतलब है तो बिल्कुल सेम ही। पहले हारने वाले के वोट दे रहा था, अब जीतने वाले के दे रहा है। हर्ष, अगर वो नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करना, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। टेंशन मत लो उस चीज का ना। चलिए, in an election between two candidate, one of candidate got 60% of given vote and won by 14,000 votes, then what is the winner got how many votes? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? बताइए जल्दी से, कितनी संख्या होगी? आंसर भी आ गया है बच्चों का, बहुत बढ़िया भाई। बट एक बार सारे लाइक कर दो भाई, सब लाइक कर दो सब बच्चे सेशन को। आजकल आप लोग सेशन को ना शेयर नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। 42 के, बहुत बढ़िया भाई, है ना। देखिए, 100 टोटल वोट थे, जीतने वाले को मिले 60%, हारने वाले को मिले 40%। साफ सा निकाल सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। डेली इलेक्शन होते हैं आजकल देश में कहीं ना कहीं, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? कह रहा है कि 60% मिलके और 14,000 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मतों से जीत गया? 20 मतों से, 20% मतों से। और 20% की वैल्यू कितनी है? 14,000 है। एक की वैल्यू कितनी होगी? बटा 20 होगी। और पूछा क्या है आपके पास में कि जीतने वाले, इस बार जीतने वाले का पूछा है, इस बार टोटल नहीं पूछा, जीतने वाले का पूछा। तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 60। तो इस बार यहाँ पे 60 पुट कर दो, बात खत्म होती है। वही सेम काम करना है, जिसकी वैल्यू पूछे उसकी वैल्यू निकाल दो। 700, 7 42, 42,000 आ गया, 42,000। वो ये भी पूछ सकता था हारने वाले को कितने मिले, तो 60 की जगह क्या रख देते? 40 रख देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो तीनों वैल्यू निकाल सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन ऑफ देम गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक वैध दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की संख्या कुल संख्या मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर का जवाब दे दो। बेटा अनिकेत दो बार बता चुका हूं, एक बार आप फिर से जाके देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो को अगर फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, है ना। और क्वेश्चन रह जाते हैं इस चक्कर में, टाइम कम होता है। 10, 20 और 20 इसलिए आए कि आपने क्या निकाल लिया, सिर्फ जो है फेल होने वाले निकाल लिए, कि सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं आपके उसमें या मैथ में कितने फेल है वो निकाले थे आपने। तो इस वजह से आपके उसमें ये 10, 20 और 20 ऑलरेडी गिवन था कि दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 20 फेल हो रहे हैं, इसलिए। दीपांकर दास बिल्कुल सही है आपका आंसर। रोशनी कुमारी बिल्कुल सही है आपका आंसर। ट्रू फैक्ट गलत किया है बेटा आपने मेरे ख्याल से, एक बार फिर से चेक करो, फिर से ध्यान से देखो क्या दे रखा है। कह रहा है एक इलेक्शन हुआ जिसमें से, देखो एक चीज अब ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनो। कह रहा है कि वन ऑफ देम गोट 55% ऑफ वैलिड वोट्स। इस बार 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है आप लोगों को, 100 की वैल्यू नहीं मिल रही है इसको। इस बार इसको किसकी वैल्यू मिल रही है, जो वैलिड वोट है। ठीक है, देखो वैध मत जो है ना, वैध मत, उनकी 55% वैल्यू मिल रही है। तो पहले वैध मत निकालो। तो मान लो कि टोटल कितने थे आपके पास में, 100 थे। 100 में से कितने परसेंट इनवैलिड हुए, इनवैलिड वोट कितने, 20%। अवैध मत कितने हैं आपके पास में, 20% है। तो 100 का 20% माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। और 80 का 55%, 80 का 55% मतलब 11/20 कितना होगा, 4, 44। ये आपको किसके मिल रहे हैं, जीतने वाले को मिल रहे होंगे ना। वन ऑफ देम गोट 50%, एक को कितने मिले हैं आपके पास में, 55% वोट मिले। वन ऑफ देम गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स and the number of invalid vote 20% है, total number of vote 7500 है। then what is the number of valid votes given to second candidate। अब देखो परसेंटेज में तो 44 मिल रहा है, तो यहाँ पे दूसरे वाले को कितना मिल रहा होगा, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 मिल रहा है आपके उसमें। कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर टोटल वोट इस बार 100 की वैल्यू दे रखी है, कितने हो आपके उसमें, 7500 हो, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 100 हो जाएगी। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गिवन टू सेकंड कैंडिडेट, दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या कितनी है। तो वैध मतों की संख्या दूसरे वाले को मिलने वाले कितनी होगी, इंटू 36 कर दोगे। इंटू क्या कर दोगे, 36 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वैल्यू आपके उसमें कितनी आएगी, साइड से 2700 आंसर आ रहा होगा इसका, है ना। यस, 2700 आंसर आ रहा है। चलिए 11/20 कैसे आया, बेटा परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी आपने, है ना। आपने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है रोशनी, इस वजह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। 55% को मैंने सॉल्व किया, 55% को कैसे सॉल्व किया, परसेंटेज हटा के बटा में 100 कर दिया, बटा में 100 कर दिया। अब जो बच्चा लिस्ट याद करके बैठा और ये अपने माइंड में आप वो कर सकता है ना, वो बच्चा टाइम अपने आप बचा जाएगा, बाकी लोग देखते रह जाएंगे। तो यहां से 5 से कैंसिल हुआ 11 पे, और ये 100 कैंसिल हुआ 20 पे, 11/20 बन गया। अब ये वाली चीज आप जो है अपने दिमाग में कर सकते हो, तो टाइम बच जाएगा, वरना बैठे रहो। फिर से रिपीट करना है, चलिए रिपीट करते हैं। 100 टोटल वोट थे, 100 में से साफ साफ बोल दिया कि 20% मत जो है वो अवैध हैं। अवैध हैं तो हटा दो, कितने बचे, वैध मत कितने बचे, 80 बचे। और कह रहा है 80 का 55%, 80 का 55% कितना किसको मिल रहा है, एक कैंडिडेट को मिल रहा है। तो 80 का 55%, तो 55/100 करते हैं तो 11/20 बनता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि 80 का 11/20, 20 चौक 80, 11 चौक 44,
एक को कितने मिल रहे हैं, वैध मतों का 44 मिल रहे हैं। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 80 माइनस 44 कर दो, 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस गांव में टोटल मत जो है वो 75 थे, इस अभी तक के सारे क्वेश्चन में वो क्या निकाल रहा था, टोटल मत निकलवा रहा था। इसमें कह रहा है 100 की वैल्यू दे रखी है 75, सो टोटल मत दे दिए उसने। कह रहा है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो एक की वैल्यू डिवाइड बाय 100 और 36 की वैल्यू पूछिए, 36 गुना में कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा 2700। आप समझ गए। वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, और मुझे देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कल। कमेंट्स में आंसर किया करो। आप लोग कहते हो कि सर आप यूट्यूब पे क्लास लो, यूट्यूब पे क्लास लो। जब यूट्यूब पे क्लास है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप कमेंट करते नहीं हो, क्या फायदा है फिर उस चीज का, है ना। इससे अच्छा है फिर पेड में आप लोगों को काम करवाया जाए अच्छा खासा। तो इसका जो है पूरा फायदा उठाओ और कमेंट किया करो कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन बड़े इजी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। उड़ा दोगे तुम लोग इन क्वेश्चंस को, मुझे पता है, क्योंकि ये बचपन में बहुत किए हैं आप लोगों ने। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे ऊपर वाले 18 नहीं है भाई, 1 लाख आपके उसमें कितनी है, 80,000 है, 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो। और एक बार सब लोग लाइक कर दो जल्दी से, है ना, सब लोग लाइक कर दो सेशन को। बस ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन बचे, हमारा सेशन खत्म हो जाएगा आज का, परसेंटेज खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस। कल से प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। बिल्कुल, सारा खेल टाइम का ही है। टाइम जिसने बचा लिया वो ज्यादा क्वेश्चन कर जाएगा। जो टॉपर होते हैं ना बेटा, वो फास्ट करते हैं, उनके अटेम्प्ट देखना, क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा होते हैं आपके पास में। ये देखिए, कुलदीप चौधरी का आंसर आ गया है, अनुपम का आ गया है, दीपांकर दास तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वेरी गुड। यही स्पीड आपकी एग्जाम में भी चाहिए दीपांकर, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत बढ़िया भाई, ऋतिक का आ गया है, राहुल का आ गया है, मनीष आ गया है, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए, वेरी गुड। चलो देखो भाई, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। बड़ा इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि एक आपके पास में ना एक गांव है, एक नगर है, जिसकी अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1,80,000 है। और वो क्या करता है आपके उसमें 10% से बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहा है आपके उसमें, 10% से बढ़ रहा है। मतलब इस साल 10% बढ़ गया, ठीक है, इस साल 10% बढ़ गया, कि मान लो कि आपके उसमें जनसंख्या थी 1,80,000 और इस पे 10% बढ़ गया। या तो आप 10% निकाल के इसमें ऐड कर लो, फिर क्या होगा, दूसरा साल आएगा। मान लो ये बात है किसकी, 2000 आपके उसमें 19 की, 2020 में 10% बढ़ गया, फिर आपके उसमें 10% बढ़ गया, फिर आपके उसमें क्या हो गया, 10% बढ़ गया। तो फिर आपके उसमें ये पूछा है कि 2021 में इसकी जो है जनसंख्या है वो कितनी होगी। यहाँ जनसंख्या दे रखी है, इसका 10% निकालो, इसमें ऐड करो, फिर 10% निकालो और इसमें ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पहला साल था, कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, पहला साल था, 10% बढ़ रहा है। 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/10 होती है। मैं मान लेता हूं कि उस नगर की जनसंख्या जब वो साल शुरू हुआ था उस टाइम कितनी थी, 10 थी, और 10 पे कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। मतलब कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गई। 10 का 10% बढ़ा मतलब 1 से बढ़ गई जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी है, 11 हो गई। पहले साल में जनसंख्या कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है। इसने बोला कि दूसरे साल में भी आपके पास में 10% से बढ़ानी है। तो दूसरे साल के शुरू में भी जनसंख्या 10 थी और 10 से 10% बढ़ी, मतलब 1 से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, यहाँ पे भी 11 हो गई। तो ये पहला साल था, ये दूसरे साल था। अब बात करते हैं टोटल 2 साल में कितनी बढ़ गई। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया आपके उसमें 121।
तो क्या बोला गया कि पहले साल में जनसंख्या थी 100 और 2 साल बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 121 हो गई। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आज की जनसंख्या 1,80,000 है, तो 2 साल बाद की एक्चुअल जनसंख्या बताओ। मतलब आपको क्वेश्चन में 100 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1,80,000। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 121 की मतलब 2 साल बाद वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करना है आपके पास में। अच्छा 80,000 है ना, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये बची है आपके पास में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो आएंगे, 18 एकम 18, एक 18 दूनी 36 और एक 37, 3 18 एकम 18 और 3 कितना 21। ये आपके पास में आंसर हो गया 2,17,800। 2,17,800। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्या करना है इसमें। 2,17,800। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इस बार 3 साल की बात कर रहा है और बढ़ा कितना रहा है, 2.5% बढ़ा रहा है। 2 से ही 1/2% बढ़ा रहा है, तो 2 से 1/2% का फ्रैक्शन निकाल लो। 2 से 1/2% का फ्रैक्शन निकाल लो, कितना आएगा भाई, 5/2 बनेगा। 5/2 परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो ये बन जाएगा। वैसे तो याद होना चाहिए, 1/40 होता है, मुझे याद है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। अब क्या कह रहा है, 3 साल बाद पूछ रहा है। पहले साल कितनी है, मतलब आज जनसंख्या इस शहर की कितनी है, 64,000 है, और 3 साल बाद जनसंख्या पूछ रहा है, जब 2.5% तीनों साल बढ़ेगी। मतलब पहले साल 40 थी, कितनी हो गई, 41 हो गई। फिर 40 थी, फिर कितनी हो गई, 41 हो गई। 40 थी, फिर कितनी हो गई, 41 थी। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 0 0, 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। तो 64,000 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में भी कितनी दे रखी है, 64,000। ये कैलकुलेशन इजी कर दी इसने पूरी। 64,000 की वैल्यू कितनी है, 64,000 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 64,000 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा है कि 41 इंटू 41 इंटू 41 कितना होगा, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी 68921। तो 68921 की वैल्यू इंटू कर दो, ये कट जाएगा, आंसर यही बच जाएगा 68291। यही आंसर आ जाएगा आपके पास में, यही आंसर आ जाएगा आपके पास में। योगी जी बहुत बढ़िया। अनुपम केसरी का आंसर आ गया है। सर जीके की क्लास नहीं मिल रही है, जीके की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है, सब लोग लाइक कर दो जल्दी से, तभी स्टार्ट होगी आपकी जीके की क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर 2 ईयर। अब ये क्वेश्चन कर लोगे, इस बार 4% इंक्रीज हो रहा है। आप लोग सब पता है कि 4% का आपके उसमें फ्रैक्शन कितना होगा, 1/25 होगा। तो 25 से 24, या फिर देखो क्या दे रखा है, पीछे का पूछा हुआ है इसमें कि वर्तमान जनसंख्या बताओ। आगे की दे रखी है 2 साल पहले किसी कस्बे की जनसंख्या है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है आपके पास में जो ऊपर किया था अभी, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो। मुझे सबका आंसर चाहिए आप लोगों का, ठीक है, मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कमेंट्स के अंदर में सारे क्वेश्चन जितना होमवर्क दिया सबका आंसर दोगे आप। हाँ भाई, सेम क्वेश्चन फिर से पॉपुलेशन बेस्ड पे कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है ये, है ना। देखो, ट्राई करो कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, देखते हैं इसके बाद। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, ठीक है, 20% की अशुद्ध मिलावट पाई जाती है। 20% क्या है, अशुद्ध है। तो इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाए जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। कितनी रह जाए, 5% रह जाए। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन मानिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपके पास में क्या करोगे। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यस, मनीष का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया मनीष। नहीं कुलदीप, गलती की है बेटा आपने, 150 आंसर आएगा इसका, ए आंसर है। 155 नहीं आएगा, 150 आएगा भाई, 150। दीपांकर, ए नहीं है आंसर, 150 है। शशिकांत का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बनारसी बाबू का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को परसेंटेज पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? परसेंटेज पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? हम्म। अब जो बच्चे स्टार्टिंग में आए थे, जिसमें एक तो बालीराम थे जो कह रहे थे आपके पास में भरत कि हमें मैथ से डर लगता है, तो अब तो नहीं लगेगा ना डर। अब अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आगे वाला क्वेश्चन, जो आगे वाला टॉपिक आ रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इससे इजी है, क्योंकि पूरा परसेंटेज का यूज होगा उसके अंदर में। चलिए बहुत बढ़िया। यस, डर के आगे जीत है। 68 क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं भरत, आगे से ध्यान रखो ऐसी चीजों का ना। ठीक है, आपने एक बार बोल दिया, मैंने बता दिया आप लोगों को, बार बार नहीं होती हैं चीजें। यस, कोई बात नहीं है, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब पे सारी क्लास यहीं मिलेंगी। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन है, 50 लीटर आपके उसमें क्या है, ग्लिसरीन है। इसके अंदर में क्या कह रहा है, देयर विल बी फाउंड 20% इम्प्योरिटी इन ए सैंपल ऑफ 50 लीटर ग्लिसरीन टू मेक इट्स प्योर। 20% अशुद्ध पाया जाता है। तो 20% का मतलब देखो क्या है आपके पास में, 20% का मतलब ये है 1/5। देखो यहाँ पे क्या लिख लो, इम्प्योर लिख लो, इम्प्योर लिख लो, शुद्ध अशुद्ध, और शुद्ध लिख लो, प्योर। यहाँ पे लिख लो इम्प्योर, वहां लिख लो प्योर आपके पास में। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर टोटल आपके उसमें जो आपके उसमें मिश्रण है वो आपके उसमें 5 है, तो 5 में से 20% आपके उसमें क्या है, इम्प्योर है। 20 में से 5 में से 20% इम्प्योर है, तो 20% हुआ कितना, एक। अगर एक इम्प्योर है, टोटल कितना था, 5, तो 5 में से एक इम्प्योर है, तो प्योर कितना बचा आपके उसमें, 4 बच गया। प्योर कितना बच गया आपके उसमें, 4 बच गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। 5% का मतलब क्या है आपके उसमें कि 1/20, कि अगर टोटल 20 हो तो 20 में 5% अशुद्ध रह जाए, मतलब एक अशुद्ध हो, एक इम्प्योर हो, एक इम्प्योर हो, तो फिर प्योर कितना हो जाएगा, प्योर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। प्योर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखो दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन लिख ली, पहली और दूसरी आपके पास में। प्योर 19 रह जाएगा, इम्प्योर जब एक होगा। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि इम्प्योर कितना है, एक, प्योर कितना है, 4, तो टोटल कितना है आपके उसमें, 5। बट पहली कंडीशन में दे रखा है ग्लिसरीन कितना है, 50 लीटर है। तो 5 की वैल्यू कितनी दे दी, 50 लीटर दे दी। एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 5 कर दोगे। लेकिन इसने पूछा क्या है, उसको ध्यान से पढ़ो कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। अब प्योर मिलानी है आपके पास में, प्योर। पहले शुद्ध कितनी थी, 4, अब कितनी हो जानी चाहिए, 19 हो जानी। तो कितना मिलाओगे आपके पास में, 15 मिलाओगे। तो 15 की वैल्यू निकाल लो। तो 15 की वैल्यू इंटू 50, सॉरी इंटू 15 कर दो, तो 5, 10 और कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। 150 लीटर, यही आंसर है आपके पास में, यही आपके पास में आंसर है। शशिकांत, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया सबको? हेलो संजू, हेलो। तो इससे आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका फिर से एक होमवर्क है, ये फिर से होमवर्क। आप लोग कहते थे सर होमवर्क नहीं देते, होमवर्क लो। और हमने 74 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आपके पास में परसेंटेज में, ठीक है, 74 क्वेश्चन। तो ऐसे ही चलेगा हर बार आपके पास में। नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे से परसेंटेज को सीख लिया होगा। और ध्यान रखना कि जो बच्चा नया है वो पूरा परसेंटेज देख के मेरे साथ में कल प्रॉफिट एंड लॉस ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को, है ना, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा टॉपिक है।
कल फिर से स्टार्ट करेंगे आपके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एक नया चैप्टर। थैंक यू सो मच। जाइए, एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और जॉब लीजिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यस, कल प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इजी है, जैसा ये चैप्टर है वैसा ही सेम चैप्टर आगे वाला होगा। चलिए बाय, टेक केयर।